बात बिहार की। बिहार में चुनावी माहौल है और ऐसे में 2 दिन में 2 हत्याओं ने बिहार के सुशासन पर सवाल खड़े कर दिए। पहले सिवान में एएसआई का मर्डर हुआ तो अब मोकामा में जन स्वराज पार्टी के नेता को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि जिसकी हत्या हुई वो भी कभी बाहुबली माना जाता था। इस कत्ल का आरोप बाहुबली नेता अनंत सिंह के ऊपर लगा है। देखिए रिपोर्ट। अपने अनोखे अंदाज में बिहार चुनाव में अब तक सोशल मीडिया का बज़ बनकर उभर रहे अनंत सिंह चर्चा में हैं। इस बार न उनके बातों का मुलम्मा है, न उनकी जीवन शैली या भोजपुरिया स्टाइल का मामला। कहानी थोड़ी संगीन हो गई है क्योंकि इस बार मुद्दा उनके रसूख और रक्त में सने हाथ से जुड़ गया है। उन पर एक शख्स के कत्ल का आरोप लगा है। पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया है। जिस शख्स की हत्या हुई है बताया जा रहा है कि वो जनसुराज पार्टी से जुड़े दुलार चंद यादव हैं, जिनका कभी मोकामा में आपराधिक इतिहास रहा है। हालांकि वो इन दिनों जनसुराज पार्टी से जुड़ गए, लेकिन सियासत का ये सफर आखिरी साबित हुआ। बताया जाता है कि बड़ी बेरहमी से दुलार चंद की हत्या हो गई। पहले उन्हें गोली मारी गई, फिर गाड़ी से कुचल दिया गया। जिस वक्त दुलार चंद की हत्या हुई वो बसावन चक इलाके में पार्टी के प्रचार के लिए निकले थे। इसी दौरान अनंत सिंह गुट के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। मामले में दुलार चंद के पोते ने दावा किया है कि अनंत सिंह ने खुद गोली मारने के बाद गाड़ी चढ़ा दी। जनसुराज प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष के प्रचार में हुई इस हत्या से बिहार की सियासत में हड़कंप मच गया है। हालांकि अनंत सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर रहे हैं। उनका दावा है कि हत्या की यह वारदात आरजेडी प्रत्याशी सूरजभान सिंह की साजिश का नतीजा है। फिलहाल इस मामले में एफआईआर के बाद अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि हत्या की वारदात का पूरा मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा। हालांकि पटना प्रशासन अपने बयान में ये जरूर दावा कर रहा है कि मामले की सख्त और निष्पक्ष जांच की जा रही है। बिहार में पहले चरण की वोटिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले मोकामा में हुई दुलार चंद यादव की हत्या ने सनसनी फैला दी है और एक बार फिर से दहशत के माहौल में लोग डर चुके हैं, क्योंकि इस हत्याकांड ने कई सारे सवालों को पैदा कर दिया है और एक बार फिर से इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तो देखिए कि ये वही जगह है जब कल जनसुराज के समर्थक दुलार चंद यादव की गोली मारकर थार गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी गई और हत्या का जो आरोप है वो बाहुबली जेडीयू के यहाँ से प्रत्याशी अनंत सिंह के ऊपर है। तो ये देखिए कि किस तरीके से हत्या हुई वो भी हम बताएंगे, लेकिन हत्या के बाद किस तरीके से यहाँ पर तबाही और बर्बादी का मंजर देखा गया है। आप देखिए कि ये बोलेरो गाड़ी है और पूरी तरीके से इसको तोड़ फोड़ तहस नहस कर दिया गया है। टूटे हुए जो शीशे हैं वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि यहाँ के लोगों में किस तरीके का आक्रोश है। और समय रहते अगर पुलिस ने दोषियों को सलाखों के पीछे नहीं डाला तो फिर आगे क्या हो सकता है ये उसकी बानगी भर है। वो देखिए कि भागने के क्रम में वो जो सूमो गाड़ी है वो सीधे जाकर वो पानी के अंदर चली गई और उसमें से निकलकर लोग आनन फानन में अपनी जान बचाकर आगे भागे। 2 दिन में लगातार 2 मर्डर की वारदातों ने बिहार की सियासत के सामने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक दिन पहले सिवान जिले में हुई एक एएसआई के मर्डर की वारदात और अब पार्टी समर्थक की हत्या जिस तरीके से बेखौफ हुई है उसने चुनाव के बीच पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। अनंत सिंह की पहचान बिहार की सियासत में बाहुबली की रही है। हालांकि इन दिनों वो जिस तरह से सोशल मीडिया पर पेश किए जा रहे, इंटरव्यू दे रहे, उसने बिहार के बाहर भी उनकी एक नई पहचान बनाई है, जिसमें वो अपने बिंदास अंदाज में नजर आते हैं। बिहार में उनकी पहचान छोटे सरकार के तौर पर रही है। पार्टी कोई भी हो, अनंत सिंह का सिक्का चलता रहा है। किसी ने उन्हें नजरअंदाज नहीं किया। खासकर मोकामा में तो उन्हें चुनौती का कभी संकट ही नहीं रहा। इस केस के बाद अनंत सिंह बैकफुट पर हैं। कानूनी फंदा अगर अनंत सिंह पर कसा तो यकीनन ये केस उनके लिए इस चुनाव में चुनौती बनने वाला है। हालांकि पुराने रिकॉर्ड को देखा जाए तो अनंत सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही मौका चुनाव का है, लेकिन
आनंद सिंह जानते हैं कि इस मुद्दे की गूंज खत्म कैसे और कब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रुकेंगे यहां पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात होगी किस्सा कुर्सी का।